मैं हूं पवन शर्मा। आज मैं सुल्तानपुर के कोयरीपुर क्षेत्र में और मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर अमुक व्यक्ति को हमारे साथ अमृतलाल जी हैं। अमृतलाल जी, ये इनकी ज़मीन है, इनका पैतृक आवास है, यहाँ पर इनका पैतृक घर था। आप जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है बांसकोठी है, बांसकोठी जो इधर का क्षेत्र है, ये पूरा इनके अंडर में आता है। इनके पूर्वजों द्वारा इनको मिला हुआ है। मामला दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब ये कुछ निर्माण करते हैं अपनी ज़मीन पर, तो यहाँ का जो लोकल प्रशासन होता है, यहाँ के रसूख और दबंगों के साथ मिल करके इनकी छत डलवाने से मना करता है। जाहिर सी बात है, लोकल प्रशासन भी जो है दबंगों के सामने नतमस्तक है। आप उस जगह को देख रहे हैं सामने, उसको दर्शकों को ये दिखाइए कि वो जो एरिया बना हुआ है, वो जो आपका सामने जिसमें शटरिंग लगी हुई है, वो शटरिंग लगी हुई है, उसमें ये छत डलवाना चाहते हैं, लेकिन दबंगों का कहना है कि वो अमुक ज़मीन का जो कॉर्नर है उनका है और इसीलिए इनको शटरिंग डालने से मना करते हैं। अब चूंकि इनके पास समस्या ये है कि ये इन्होंने लोकल स्तर पर प्रयास किया, एसडीएम को भी प्रयास किया, थाना इंचार्ज को भी प्रयास किया। एसडीएम महोदय ने आदेश भी दे दिया कि अगर ज़मीन आपकी है, इन्होंने अपने सारे साक्ष्य उनको दिया। एसडीएम लम्हुआ जो है, लम्हुआ तहसील लगती, उन्होंने इसका पूरा अवलोकन किया, आदेश भी दिया। आदेश हुआ, छत डलने का आदेश हुआ। एक गरीब आदमी कहाँ जाता। उसके बाद एसडीएम ने जो है चांदा कोतवाल महोदय को निर्देशित कर दिया। अब चांदा कोतवाल महोदय, वहाँ पर तो जाहिर सी बात है एक दो लोगों का आना जाना है, लोकल दलालों का वहाँ आना जाना है। एक दलाल का नाम भी आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो दलाल इनसे कितने रुपए की आपसे मांग की है? हमसे वो 6 लाख रुपए। जो दलाल महोदय हैं, उन्होंने कितने रुपए की आपसे मांग की है? हमसे पहले 6 लाख रुपए मांग रहे थे, उसके बाद बोले लाख 2 लाख दे दो, फिर बोले 50,000 1 लाख दे दो। हमारे पास देने की हैसियत नहीं है। अमृतलाल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि वो किस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, उस ज़मीन पर अपना दावा किस तरह से कर रहे हैं, आपको कब से परेशान कर रहे हैं? उसका कहते हैं कि हमारा इस तरफ है, जो कि वो अपना ज़मीन दूसरे को स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करके उसको उनको मतलब कब्जा करा दिए हैं, उनका घर बनवा दिए। क्या नाम है जो उस ज़मीन पर दावा ठोकते हैं? असल में उनकी ज़मीन किधर है? उनका नाम रमेश चंद दुबे है, सना रामनिधि दुबे, और उनके पूरे परिवार के हमारे बाउंड्री वाल के दक्षिण तरफ काबिज दाखिल है। इधर यहाँ बताइए आप कहाँ काबिज है? ये हमारी बाउंड्री वाल के जस्ट दक्षिण तरफ जो जमीन दिख रही है खुली, उन्हीं की है। उनके भाई लोग सब कब्जा दखल किए हैं, अपना पिल्लर किए हैं, तार से बांधे हुए हैं। उसमें तो उनकी ज़मीन है, लेकिन आपकी चूंकि ये ज़मीन लग रही, जैसा कि ये पूरी बाउंड्री दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ज़मीन दिख रही है, तो आपकी है। जी जी। तो इसमें उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम लेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा में लेंगे, जो कि अपना पहले से नोटिस। उनका उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब क्या है? वो कॉर्नर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वो कॉर्नर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ यहाँ के सारे लोकल उनके बिरादरी के लोग लगे हुए हैं। क्या वो पूरा जातिवाद की बात करते हैं कि जातिवाद के तहत जो है आपको जो है यहाँ बनने नहीं देंगे, आपको परेशान करेंगे? जी, पूरा जातिवाद के तहत हमें परेशान कहते हम 12,000 आदमी लाएंगे, यहाँ से निकलवा देंगे, गिरवा देंगे। देखिए, एक गरीब आदमी के लिए 12,000 आदमी लाएंगे, मतलब उसका घर बनने नहीं देंगे। जहाँ पर सरकार कहती है हम गरीबों को आशियाने की बात करते हैं, मैं आशियाना दूंगा, उनके जो है सर पर छत की व्यवस्था करूँगा। तो अब जब एक गरीब आदमी अपने खून पसीने की कमाई से छत डलवाने की बात करता है, तो लोकल प्रशासन के लोग दबंगों के झूठे प्रार्थना पत्र के आधार पर उसके छत को डलवाने से मना कर देते हैं। और ये बिल्कुल है स्पष्ट। ये बताइए, आपकी पैतृक जमीन है? हमारी ये पैतृक जमीन। लेकिन जो आदमी दावा कर रहा है उसकी जमीन तो यहाँ नहीं है ना? नहीं, यहाँ ये नहीं। सारे कागजात क्या आपने एसडीएम को दिखाए? सारे कागजात एसडीएम को दिखाए हमने। उसके बाद एसडीएम साहब ने आदेश किया या नहीं किया? आदेश किए। फिर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष जी से मिलके हमें नोटिस करवा दिए, मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया है, जो कि देखिए सबसे पहले हाँ क्या किया, देखिए दलाली यहीं से चालू हो जाती कि नगर पंचायत को इंक्लूड किया, नगर पंचायत अध्यक्ष को इंक्लूड किया कि एक गरीब आदमी का जो आशियाना बनता है वो मानचित्र स्वीकृत करे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर मैं खड़ा हूं ये ग्रामीण क्षेत्र है,
अभी इस ग्रामीण क्षेत्र के सारे मकानों को अगर चेक किया जाए तो बहुत से मकान ऐसे जिन्होंने मानचित्र स्वीकृत नहीं कराते। आप भी दोस्तों बताइए, गांव में कौन सा व्यक्ति जो है मानचित्र स्वीकृत कराता है? कौन आर्किटेक्ट को बुलाता है? कौन आर्किटेक्ट को बुला करके अपने नक्शे को, मकान के नक्शे को डिजाइन करता है? क्योंकि आर्किटेक्ट भी तो पैसा लेता है। क्या सरकार ने आर्किटेक्चर की व्यवस्था की है? लेकिन नहीं, दबंगों का तो यही कहना है, चूंकि जमीन थोड़ी सड़क से लगी है, उसमें 2-3 दुकानें बन जाएंगी। और आपको सबसे बड़ी बता दूं, सरकार भी, ये शिल्पकार समाज से आते हैं, सरकार शिल्पकारों के लिए व्यवस्था करती है। उनके लिए जमीन की वहां व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर सड़क हो, वहां पर अच्छे से अपना रोजगार कर सके। सरकार खुद जमीन की मुहैया कराती तो शायद यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय, लोकल जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद, उनको भी कंसीडर करना चाहिए कि एक तो इस जमीन इसी की है, अमुक बंदे अमृतलाल की है, और इस पर वो अपना जो है एक दुकान भी बना रहा है जिसमें अपना काम करेगा, अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा। आप दिखाइए, इसके मकान को दिखाइए कि इस तरह के मकान में वो इस समय रह रहा है, खून पसीने की कमाई से जो है वो अपने मकान को बना रहा है, थोड़ा अपने लिए रोजगार करेगा। सरकार की भी योजना है कि शिल्पकारों के लिए हम रोजगार की भी जमीन देंगे, आवास की भी जमीन देंगे, आवास निर्माण के लिए उस पर अनुदान भी देंगे, और सरकार अनुदान भी देती है। ये अनुदान विधायक से भी मिल सकता है, जिला पंचायत से भी मिल सकता है, सांसद से भी मिल सकता है, यहाँ तक कि एसडीएम महोदय इस बात के लिए भी अधिकृत होते हैं कि शिल्पकारों के लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन नहीं, एसडीएम महोदय, सारा प्रशासन इस बात से मूक दर्शक है। तो अब इसमें गलती किसकी कही जाए? क्या लोकल प्रशासन और दबंगों के आगे नतमस्तक होगा? क्या दबंग अपने मंसूबे में काम हो जाएंगे? क्या दबंग अमृतलाल को अपना घर बनाने नहीं देंगे? अमृतलाल जैसे तमाम न मालूम कितने लोग क्या इस तरह से दर दर की ठोकर खाते रहेंगे? और एक बात और बता दूं, कल अमृतलाल जी, आप बताइए कि आपको पुलिस ने क्यों उठाया? ये बताइए, आपको पुलिस क्या कहकर थाने में ले गई? हम तो घर पे थे नहीं, हमारे भाई साहब थे, हमारे बच्चे थे, शायद एक आध प्लाई जहाँ सेंटरिंग हुई थी वहाँ रख दिए, उसी के कारण हमें। सेंटरिंग हुई है तो यहाँ पर तो कोई आदेश रुकने का तो है नहीं। नहीं, कोई रुकने का तो आदेश है नहीं, लेकिन यहाँ पर सेंटरिंग हुई तो लोकल लोगों ने वहाँ थाने पर जो है पुराने आदेश का हवाला दे करके कह दिया कि जो है यहाँ पर जो है सरकार ने जो इनको निर्माण करने से रोका। ये तो गलत है ना। बच्चों ने रख दिया, बच्चों की सजा पिता को मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, दबंग है, इनका तो थाने में आना जाना है। कोतवाल साहब भी जो है उसके आगे नतमस्तक हैं, उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ बताइए? उसके बाद हमें जेल भेजने का सोच रहे थे, लेकिन मालूम नहीं कैसे क्या सोचे, हमें 151 में चालान किए। कल रात को हम 7:30 बजे के आसपास माननीय उप जिला न्यायालय से हम अपना जमानत करवाए। उसके बाद माननीय उप जिला न्यायालय में जो जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने क्या कहा? आपसे कुछ कहा? हमसे तो कुछ नहीं कहे, बोले दोबारा गलती मत करना। प्रशासन का शायद हमारे एडवोकेट साहब थे, हम तो बाहर बैठे थे, हम अंदर की बात नहीं जान पाए। चलिए ठीक है, आप दोस्तों इस पर विचार करना कि सुल्तानपुर के लम्बुआ तहसील में कोयरीपुर, ये कौन सा गांव पड़ रहा है? कोयरीपुर टाउन एरिया, कोयरीपुर। और यहाँ पर इस तरह से अगर शिल्पकार समाज को प्रताड़ित किया जाएगा, जो देश निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है, तो कैसे अच्छे देश का निर्माण हो सकता है? क्या ऐसे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और मैं प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे दबंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत यथाशीघ्र इनको न्याय दिलाने की जो है कोशिश करनी चाहिए, ताकि शिल्पकार समाज का अस्तित्व बचा रहे। और इसी के साथ नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। हमारे साथ देखते रहिए PKS न्यूज नेटवर्क, कोयरीपुर, सुल्तानपुर। नमस्कार।